शांति। हम पिछले कुछ दिनों से अपनी ऊंची स्थिति कैसे बनानी है इसके बारे में बातें कर रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल अनुभव जिसको कहें या प्रैक्टिकली कैसे ज्ञान को यूज करके हम सभी वहां तक पहुंच सकें। बाबा हमें उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स दे रहे हैं। तो आज जैसे कुछ सवालों को लेंगे जो इन दिनों व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से आए हैं, उसको भी हम सुनते हैं। जैसे बात कर रहे थे हम कि हमें सदा ही हल्केपन में रहना है, साक्षी दृष्टा न्यारेपन में रहना है। बाबा कहता है कि हल्केपन एक दो के साथ संबंध में भी हल्कापन हो, पर जिम्मेवारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कर्म में एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ हल्केपन में हम कर्म को, जिम्मेवारी को हल्का ले लें। तो ये एक सवाल है जो आया, जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे अगर हम बहुत सूक्ष्म रूप से देखें कि परमात्मा जो हमसे पुरुषार्थ करा रहा है, हम उससे हल्के बनते जा रहे हैं। बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने जो जो सुनाया है, मुझे लगता है आप सबने भी, और मैंने भी प्रैक्टिकली उसको जीवन में यूज किया है। खाली सुना नहीं है, जैसे विद्वान पंडित कंठस्थ कर लेते हैं, बस रट लेते हैं, वो रटने वाली बातें नहीं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है उसको। जो हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है उससे पर्सनली लाइट महसूस करते हैं। अपना ही अनुभव बता सकते हैं ना हम। तो जो जो बाबा ने हमें बताया, एक तो सबसे पहली बात कि हम सभी आत्मा हैं, सब भाई भाई हैं। तो परमात्मा ज्ञान ने जैसे अंदर से हर धर्म, जाति, रंग, भाषा सबसे उपराम कर दिया। हम देखो, चार शब्द हैं: धर्म, जाति, रंग, भाषा। अटकना नहीं है कहीं पे भी। कई बार हम अटकते हैं धर्म में, कई बार जाति में, भाषा में बहुत ज्यादा अटकते हैं। जबकि हमने सुना है हिंदी में कि हर 20 कोस पे भाषा बदल जाती है। हाँ, वाणी और पानी दोनों बदल जाता है। अटकना नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। हम अटक जाते हैं क्योंकि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, दूसरा किस तरीके से बोल रहा है, उसके शब्दों में भी अटकते हैं। ये हमारे अंदर से हमें भारी बनाता है। बाबा कहते हैं इससे उपराम होना चाहिए। जितना उपराम हो जाओ बेहतर है, क्योंकि आप सब भाई भाई हैं, आत्मा। ड्रामा प्लान अनुसार हर आत्मा अपने अपने कर्म अनुसार अपने जाति में, धर्म में जन्म ले रही है, जो भी। पर अभी तो एक ही धर्म बन रहा है ना, एक धर्म की स्थापना हो रही है। परमात्मा सच्चे धर्म की स्थापना कर रहा है। तो हमें ये समझना है। तो दृष्टि जो है, वृत्ति क्योंकि चेंज हुई ये ज्ञान से, तो दृष्टि सबके प्रति समांतर की हो गई। तो स्वयं लाइट हो गए। लाइट हो जाने के बाद जब एक दूसरे के साथ संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो वो लाइटनेस बरकरार रहनी चाहिए। एक तो होता है हम खुद अकेले बैठ के लाइट हो गए, पर अकेले तो रहना नहीं है। आना तो सबके साथ, फील्ड पे तो आना पड़ेगा। बाबा कहते फील्ड पे तो बच्चे रहना है ना, क्योंकि वहीं आपकी तैयारी होगी। ये अंडरलाइन करेंगे बात। फील्ड पे तो रहना पड़ेगा ना, तैयारी होगी मतलब सबके साथ कर्म संबंध संपर्क में तो आना पड़ेगा। अकेले तो नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं आप जो है सन्यासी नहीं है। सन्यासियों ने जीवन को, इस दुनिया को छोड़ दिया है, परंतु आपने सन्यास लिया है बेहद का। अपने अंदर से परिवर्तन करने का सन्यास है, कमियों को छोड़ने का है। तो लाइट कैसे रहेंगे संबंध में आते हुए? तो एक बहन, हाँ, एक बहन ने पूछा मुझसे इन दिनों ही, अभी कल की ही बात है।
उन्होंने पूछा कि कैसे लाइट रह सकते हैं, हम बाबा हमें तो निर्विकारी बना रहा है, निस्वार्थी बना रहा है, पर सामने वाले का स्वार्थ दिख रहा है, क्या करें, कैसे लाइट रहे। तो यहाँ पर एक ज्ञान के पॉइंट ने जो मुझे बहुत मदद करी वो यही है कि सब आत्मा अलग है, सबके भिन्न भिन्न संस्कार है। कहते वो हमारा फायदा उठा रहे हैं, ऐसे कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि कोई भी किसी का फायदा उठा नहीं सकता है। बाबा इस बात को बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार सब चीजें आपके सामने आ रही हैं, कर्मों के हिसाब से वो आत्मा आपके जीवन में आ रही है। अब मानो उसका स्वार्थ का भी संस्कार है, आप उसके संबंध में आ रहे हो, ये भी ड्रामा के अनुसार हो रहा है। तो अगर हम भारी हो जाएंगे यहाँ पर, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, दूसरे के संस्कार का ख्याल रखेंगे, तो हल्के बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरे पर्सनल अनुभव, क्योंकि रहना सबके साथ है, अलग नहीं रह सकते। तो दूसरे के संस्कार को देखकर बाबा कहते बच्चे आप अपने शुद्ध संस्कारों को ना छोड़ें। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब अकेले अकेले ज्ञान सुन रहे हैं, अकेले ध्यान कर रहे हैं, पर जब हम सबके साथ आते हैं तो उसी तरीके से व्यवहार हो जाता है जैसे उनका व्यवहार है। तो यहाँ पर जो है परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऊंची स्थिति बना रहे हैं ना, तो हम अलौकिक बन रहे हैं, लौकिक से अलौकिक बन रहे हैं। जिससे मिल रहे हैं वो तो लौकिक ही है ना, ये तो समझना पड़ेगा, नॉलेज है। तो बाबा कहते कि बच्चे जिससे भी संपर्क में आए, दृष्टि वृत्ति जो है निस्वार्थ होनी चाहिए, इतनी सच्चाई हो, स्नेह हो, निस्वार्थपन की स्थिति हो। ये पक्का करना है, अंडरलाइन करना है कि हमारा संकल्प में कहीं कोई खोट नहीं हो, खोट नहीं होना चाहिए, जरा सा भी अलॉय नहीं होना चाहिए। कि जब हम संपर्क में आ रहे हैं तो हम लाइट हैं, हम जहां जा रहे हैं वहां लाइटनेस होनी चाहिए। तो उपराम है चार चीजों से। पहले सबसे बड़ी बात समझनी है, धर्म जाति रंग भाषा। भाषा, धर्म जाति रंग भाषा, इन चारों से उपराम। भिन्न भिन्न सबके संस्कार है, उससे भी उपराम। सब आत्माएं अलग हैं, उससे भी उपराम। ये हमें ड्रामा की नॉलेज जो बाबा ने दी, दाता ने दी, ये पक्की होनी चाहिए। हाँ, रटी भी नहीं होनी चाहिए। पंडितों का काम है रटना, बाबा कहते वो तुम नहीं। तुम तो प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले सैंपल हो मेरे। तो सैंपल जो बनना है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि उसने हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसने हमें निमित्त बनाया है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम अपने शुद्ध संकल्पों को, शुद्ध संस्कारों को किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे फिर मेरी यात्रा रुक रही है ना। मानो कोई, मानो आप में से कोई है, अभी तो दूर हैं हम सब, जब पास आएंगे, सब साथ रहेंगे, तो सबके अलग अलग संस्कार जो सामने प्रत्यक्ष होंगे, दिखेंगे ना, उसमें क्या है। उसी टाइम पर हमें इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करना है, अकेले रह के नहीं यूज होती है ये नॉलेज कभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि आप परमात्मा के बच्चे हैं, वो तो जिस चाल चलन में चल रहे हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। ये आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हम निस्वार्थी हों तो सामने वाला भी निस्वार्थी बन जाए, बस अभी तो नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका संकल्प शुद्ध है। अगर आप सोच रहे हो वृत्ति में कि वो स्वार्थी है, स्वार्थी है, तो आप पक्का करा रहे हो उसके इस संस्कार को, और वो फिर कुछ नहीं कर सकता। वो आपके सामने वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि वो तो उसका संस्कार है। और आप परमात्मा के बच्चे हैं, लाइट शक्ति है। तो जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो उस आत्मा का पक्का हो रहा है। हाँ, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, एक बार एक कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे उसकी अपनी चॉइस है, अगर रोल में है, अगर, और अगर रोल में नहीं है तो वो भी नहीं कहना, अंदर से बिल्कुल फिनिश। तो हमारी यहाँ क्या तैयारी होनी चाहिए, साक्षी दृष्टा एक गुण है यहाँ इमर्ज हो जाता है।
अंतर्मुखी गुण यहाँ इमर्ज होता है। हम गुणों की बात कर रहे हैं ना, याद है ना, अपनी पढ़ाई, हमारी एक डिग्री है सर्वगुण संपन्न, उसमें से हम गुणों की बातें देख रहे हैं। तो साक्षी दृष्टा, तो जब हम ये बाबा के बच्चे बन गए हैं, योग ध्यान हमारा चल रहा है, फिर बाबा हमें सेवा के लिए संपर्क में ला, सेवा मानना पड़ेगा उसको। आप ये मत सोचिए कि हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो हाँ रह रहे हैं, पहले भी रह, फैमिली कुछ नहीं है तो पूरी दुनिया ही आपकी फैमिली, पर वो चार लोग भी आप वहां हो सेवा अर्थ रुके हो। ये आपकी नई डेफिनेशन वृत्ति को चेंज करेगी। आज अभी बैठे बैठे यहीं पर चेंज होना चाहिए कि मैं यहाँ पर सेवा अर्थ हूँ, भले ही मेरे घर के चार लोग हैं, वहां सेवा अर्थ हूँ। हाँ, तो फिर जो शुद्ध संकल्प बाबा ने हमें दिए हैं, उससे हमने अपने शुद्ध संस्कार बना लिए हैं, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे सामने से कुछ भी होता रहे, वो नहीं छोड़ सकते, सॉरी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम अशुद्ध संकल्प ले रहे हैं कि वो स्वार्थी है, वो स्वार्थी है, तो हम भारी हो जाएंगे, और उसका इफेक्ट हमारे कर्म पर, व्यवहार पर पड़ने वाला है। जो भी कर्म हम इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे मानो आप अपने जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं, एग्जाम्पल है। अब आप ज्ञान युक्त अकेले बैठ के यहाँ क्लास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर जब शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो उसकी जो अवस्था है वो आपको परेशान कर रही है। उसकी जो अवस्था है वो आपको परेशान कर रही है। तो फिर वो क्या कहेंगे कि आप क्या करते हैं, दिन भर ये सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं, पर आप तो चेंज ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, डिससर्विस हो गई, नहीं तो परमात्मा का नाम खराब कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते ना, वो नहीं हमें करना है। तो जिन भाई बहनों का ये सवाल है, उनके लिए यही बात है कि हम ये जो सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ को बना रहे हैं, उनकी लाइफ वो खुद बनाएंगे। हमारी जिम्मेवारी अपनी है, उनकी बिल्कुल भी नहीं। हम अपना संस्कार चेंज कर सकते हैं, उनका करने के निमित्त बन सकते हैं, पर करा नहीं सकते हैं। डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, हम अपना संस्कार चेंज कर सकते हैं, उनके कराने के निमित्त, निमित्त शब्द ऐड हुआ है, मैनेजर मैंने नहीं बोला, टीचर नहीं बोला है, निमित्त। निमित्त मतलब कि मेरे को देखकर शायद वो परिवर्तन अपने अंदर ला सके, पर अभी डंडा लेके पीछे पड़े कि तुम करो, तो वो नहीं होने वाला है। उल्टा हम अब खुद भारी हो जाएंगे, हम इस यात्रा से खुद ही हट जाएंगे। जब दिन में 10 लोग बोलेंगे ना कि जो आप सुन रहे हो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आप सुनना भी बंद कर देंगे। अंदर जो विवेक जागृत हुआ है, वो विवेक काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। तो कृपया इसको अभी चेंज कर दो। ये यात्रा मेरी है, मैं आत्मा इस पे चल रही हूँ, परमात्मा का बच्चा मैं हूँ, मैं सेवा अर्थ हूँ, नो फैमिली। वैसे तो पूरा वर्ल्ड फैमिली, फैमिली में हम थोड़े लूज हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, चलता एटीट्यूड हो जाता है, वो नहीं, लूज नहीं हो सकते हैं। अटेंशन, अगर शुद्ध संकल्प होंगे, तो परमात्मा का ये जो ज्ञान है, ये हमें सहयोग देता चले जाएगा। मैं निमित्त हूँ, और मेरी निर्माण अवस्था होनी चाहिए, ये मेरे अंदर की सच्चाई और सफाई हमेशा हर संबंध संपर्क में आते हुए रहनी चाहिए, हर में, चाहे कोई हो, कोई भी हो सकता है। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है, संकल्पों की क्वालिटी, उसको खराब नहीं हो, गिरे नहीं, ऊंची होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हम हैं। हमें ये याद रखना है। फिर एक सवाल बहुत अच्छा आया मेरे पास कल, कि बाबा अक्सर कहते हैं कि समय नजदीक आ रहा है, समय नजदीक आ रहा है, तो हम हमारी ऊंची स्थिति कैसे बनाएं जल्द से जल्द, जबकि पुराने विचार तो बहुत आ जाते हैं, पुरानी बातें आ जाती, तो क्या करें। तो मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे जो समझ आया, बाबा से जो टचिंग मिली। हम सबको सब कुछ भूल जाना चाहिए पहले का, मुझे जो लगता है
सब कुछ ड्रामा में जो हमारे साथ हुआ ना, अब वो हमें याद नहीं आना चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ, हमें डीप पुरुषार्थ करना पड़ेगा अपने संग। बाबा ने हमें ये वायरिंग वाला एक चैप्टर पढ़ाया था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हो गया काफी टाइम पहले की बात है, जहां तक मुझे लगता है ये अप्रैल मई की बात है, जिसको हमने शुरू किया था, प्रोजेक्ट इमेजेस एंड वॉइसेस। याद होगा हम सबको। हमारे कनेक्शन पुरानी चीजों से जुड़े हुए हैं। अभी परसों भी हमारी बात हो रही थी, कनेक्शन है। कहते हैं कि हमें पुरानी चीज याद आ जाती है, जैसे कि मानो बैठे थे, कोई और बात आई सामने तो पुराना कोई याद आ गया। जैसे हमारे यहाँ एक बहन है, अभी उनको एक सेवा मिली कि भाई एक एग्जाम्पल है कि अचार डालना है, तो उनको उनकी मम्मी याद आ गई कि मम्मी अचार डालती। अब मम्मी है नहीं दुनिया में, तो वो याद क्यों आई? कनेक्शन है ये, अचार का और माँ का। अब ऐसे एग्जाम्पल है ना। इसको देखेंगे, सारे कनेक्शन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ एक बहन है, गुलाब जामुन बना रही थी, उसको एक 2017 की बात याद आ गई कि पहले वो किसी फराह के साथ बनाए, वो जल गए। कनेक्शन है। ये एग्जाम्पल अभी क्यों लाए हम, है ना? अब आप बोलोगे आपने भी दिया, इसीलिए दिया क्योंकि हमें अपने सारे कनेक्शन को चेक कर। मैं भी जांच रहा था कल कि कहाँ हम फंस जाते हैं। तो जो ड्रामा में पहले हो गया है ना, अब वो पास्ट हो चुका है। एक सेकंड पहले भी जो हुआ वो हमें ध्यान नहीं रहे। हम चीजों को मिस करते हैं। जैसे हम किसी एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो उस जगह को मिस कर रहे हैं, वहां के खाने पीने को मिस कर रहे हैं, वहां के लोगों को मिस कर। ये नहीं होना चाहिए। मिस नहीं कर सकते हम, उसको माइनस कर देना। ड्रामा चेंज हो चुका है, वो रोल फिनिश हो चुका है। फिर दोबारा जब रोल में आएंगे, तो फिर वहां जो हमें मिलता है उसको एंजॉय करेंगे। प्रेजेंट में जीना है, ना तो पास्ट में ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में। ये हमारा पुरुषार्थ हमारी बुद्धि को प्रेजेंट, कल हम बात कर रहे थे ना, 4 लेयर 4 लेयर ऑफ माइंड। सुपर कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड प्रेजेंट की है वो, डायनामिक बुद्धि। ऊपर से सारे संकल्प कैच कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहे हैं। बाबा कैचिंग करा रहा है। टचिंग और कैचिंग पावर, अभी नेक्स्ट वही सवाल भी है, हम उस पर बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा में जो पीछे हो चुका है उसको छोड़ देना चाहिए। हमें आज के ऊपर काम करना है। हाँ। जैसे अगर, और इसमें अगर हम थोड़ी हेल्प ले लें कि तो जो हमारी 5 डिग्रियां हैं, जैसे कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो हमारी डिग्रियां हैं, निर्विकारी, ये सारी डिग्रियां हम अपने सामने रखें। हाँ, इसको कहीं लिख के लगाएं, 5 डिग्रियां को। तो जो हमारी अंतिम स्थिति होनी चाहिए, जैसे कर्मातीत अवस्था बाबा कहते हैं, हर कर्म से उपराम। हाँ, फिर ज्योति बिंदु, मतलब ओरिजिनल संस्कार में इस शरीर, परम धाम की स्थिति यहीं पर बना लें, ओरिजिनलिटी में रह आ जाएं। तो ये हमारी जो 5 डिग्रियां हैं, और उसको पूरी करने के लिए लक्षण है कुछ। जैसे कि वो अभी बात हुई ना कि निर्संकल्पी बनना है, हमें ओरिजिनलिटी पे लौटना है, ये बात हो रही है। सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, ये बात हो रही है। ये लक्षण है उसके। तो यानी हमारी अंतिम स्थिति को हम अपने सामने ले आए। तो जब हमारे सामने हमारी वो ऊंची स्थिति रहेगी, तो जो पुरानी नीची स्थिति है, नीचे थे ना हम, देखो बाबा कहता है कि जो कल आप कर रहे थे, उससे आज आप परिवर्तन हो चुके हैं। विद इन 24 आवर आज नए हो गए। तो चढ़ती कला पे है, उड़ती कला पर है। अभी आप जो आज सुन रहे हैं, इसके जस्ट बाद आप फिर से नए हो जाएंगे, क्योंकि हर सेकंड हम नए हो रहे हैं। ड्रामा चेंज हो रहा है ना। तो फिर चढ़ती कला उड़ती कला है ये। तो पहले, जो पहले की स्थिति थी, वो तो हमारी निचली कला है। ध्यान दो, इस बात को सोचो जरा, एक कुछ सेकंड जरा अंदर जाओ, जाइए साइलेंस में, चेक करो।
चेक हुआ ना? जो हमारे 5 दिन पहले की स्थिति थी, कल की स्थिति थी, वो तो निचली कला थी। जो हमारी आज की स्थिति है वो ऊंची कला है। पर अगर मैं उस स्थिति में अपने आप को पकड़ के रखूं, लटका रहूं, तो फिर लटक ही जाएंगे ना। समय तो आगे बढ़ रहा है, समय हमारे लिए रुक नहीं रहा है। बहुत बहुत डीप सोचने वाली बात है कि अगर मैंने उस पे अटका हुआ हूं, समय जा रहा है, और समय मतलब कि मैं वहीं खड़ा हूं फिर, जबकि कायदा ये कह रहा है कि मेरी उड़ती कला है। तो हमें यहीं पर समझना है कि पास्ट में नहीं जाना है, बिल्कुल भूलना पड़ेगा, एवर रेडी रहना है जाने के लिए घर पे। बाबा ने क्या बताया था, 2-3 दिन पहले की बात है ना, याद है, हमने मूल्य चिंतन में भी देखा था, बाबा ने बताया था हमें बहुत स्पष्ट कि बच्चे आप यहाँ मेहमान हैं, एवर रेडी, बहुत काल का पुरुषार्थ। ध्यान होगा ये 3 शब्द। तो एवर रेडी मतलब मैं हमेशा रेडी रहूं, ऊपर कभी भी बुलावा आएगा, मुझे जाना है। तो वो जो स्थिति मुझे चाहिए, अंतिम स्थिति, 5 डिग्रियों जो अचीव करनी है, उसको अभी यहीं एट प्रेजेंट सामने रखो, तो समय से ज्यादा आगे हम जा सकते हैं। हमारे संकल्प हमें समय से ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं, और हमारे ही संकल्प हमें समय से पीछे लेके जा सकते हैं। बड़ी समझने की बात है, समझ में तो आ गई होगी तुरंत। अगर हम वो अंतिम स्थिति को आज के समय, यानी कि आज तारीख हो गई है 16, इस समय 6:08 AM सुबह है, वेनेसडे को सामने रखें, अभी अंतिम स्थिति को अभी, तो पुरुषार्थ उसके लिए करेंगे। मानो फर्स्ट डिवीजन में आना है, उसके लिए करेंगे। और अगर हम अपनी पुरानी स्थिति को सामने रखेंगे, भारी हो जाएंगे, फिर तो अटक गए। आज 16 तारीख को 6:09 वेनसडे को हम मान लो 10 दिन पुरानी स्थिति याद कर रहे हैं, तो हम पुराने हो गए, नए नहीं बने। इस पे हमें बहुत अटेंशन देना है, एवरीडे रहना है हमेशा। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो पुरानी चीजें डिस्टर्ब करती हैं हमें, उससे अब हमें डिटैच होना चाहिए, अब हमें आगे लेके नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो भी हुआ वो ड्रामा में नूंदा हुआ है ना, रिकॉर्डेड है, वही हुआ है, वो कुछ नया नहीं हो रहा है, एक्यूरेट है ड्रामा। हर पल ये पक्का रखना है कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा को अफसोस से नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस से लेना है, लाइट बना रहा है ड्रामा। कई भाई बहने कर कहते हैं, बहुत ऐसे सवाल भी आया, उनका सवाल सुनो कितना सुंदर है, कि ना हमें दुख हो जाता है, अफसोस हो जाता है, फिर बाद में याद आता है कि हाँ ड्रामा है। क्या करें, इंसान है ना, ये सवाल है, क्या करें, इंसान है ना। बिल्कुल वंडरफुल बात है, हम हैं सभी इंसान, बिल्कुल सही बात है। पर हम इंसान से भी अब परे हो चुके हैं, सुपर ह्यूमन बींग्स बनने जा रहे हैं, देवी देवता, सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सुपर बोलते हैं ना, सुपर ह्यूमन बींग्स ऐसे बोलते हैं, अभिमान नहीं लेना है, बोलते हैं, सुन रहे हैं हम भी। तो सूक्ष्म दुख है मानो, तो कहते हैं हमें दुख और अफसोस पहले हो जाता है, फिर पीछे ड्रामा याद आता है। तो मतलब हमने ड्रामा के पॉइंट से जो पावर लेनी चाहिए, जो मुझे ड्रामा के पॉइंट से विजय लेनी चाहिए थी, उसको मैंने रोक दिया है। बड़े ध्यान से इसको समझें, उसको मैंने अपने जीवन में रोक दिया है। जो ड्रामा की नॉलेज से मुझे कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, वो मैंने रोक दिया है। अब रोकने से क्या होगा कि किसी को देखकर दुख होगा, मानो कुछ ऐसा किसी के साथ हो रहा है, उसको देख के मुझे दुख हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, दुख कौन ले रहा है, समझो, रुक के सोचो, 1 सेकेंड नेचुरली जाओ साइलेंस में, सोचो जरा, दुख किसको हुआ, मुझे हुआ ना। यात्रा किसकी रुक गई, मेरी रुक गई। बाबा बोल रहा है कि संगम पर दुखी होना ही नहीं है, सुखी रहना है। रिकॉर्डिंग किसकी चल रही है, मेरी चल रही है।
तो ड्रामा के पॉइंट से जहां मुझे विजय आनी चाहिए थी, जहां मुझे लाइट होना चाहिए था ड्रामा की नॉलेज से, वहां मैंने उस पॉइंट को यूज ना करके सबसे पहले दुख को चुन लिया। ऑप्शन है ना, मान लीजिए हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो वहां ऑप्शन है खाने के। आजकल तो हर जगह डाइट वालों के लिए भी ऑप्शन है कि भाई सैलेड्स हैं, फिर तला हुआ भी है, फिर कुछ डाइट का भी अलग तरीके से पनीर भी है, रॉ पनीर भी है। 10 ऑप्शन है, ठीक है, मान लीजिए, मुझे पता नहीं, आपने 10 ऑप्शन देखे। अब जिसकी जो चॉइस है वो खा सकते हैं। अब ये ऑप्शन है कि दुख भी ले सकते हैं और ड्रामा का एक तीर लगा के सब चीज को फिनिश कर सकते हैं। दुख को, जो दुख आना है उसको फिनिश कर सकते हैं। ड्रामा कहता है कि पक्का एक्यूरेट है, जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, जब तक उसके अंदर वो परिवर्तन होने का समय नहीं आया है, या फिर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, शक्ति नहीं आई है, जब तक वो वैसा ही रहेगा, है ना। जिसको हम रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, जब तक नहीं आएगा तब तक वो ऐसा ही रहेगा। तो हम उससे दुख अगर ले रहे हैं तो हमारी गलती है, हम अपनी रिकॉर्डिंग दुख वाली बना रहे हैं। बाबा ने एक शब्द बोला है कि बच्चे आपको हमेशा सुख में रहना है, क्योंकि संगम सुख में रहने का है। तो जो हमारी चढ़ती कला उड़ती कला है वो रुकती कला हो जाएगी, रुक जाएंगे, क्योंकि दूसरा सवाल इसी से अटैच है कि हमें ऐसा लगता है कि हम रुक गए हैं। हम ज्ञान में तो जबकि चल रहे हैं 2 साल से, योग भी कर रहे हैं, पर हम रुक गए हैं। रुक इसलिए हमें लग रहा है ऐसा है क्योंकि हमने अभी बहुत सारे पॉइंट्स पे काम नहीं किया, उसको गहराई से डीपली नहीं लेके गए। उसके लिए हमें कुछ टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। अपने टाइम टेबल में कुछ 1-2 घंटे मनन चिंतन के लिए रखने हैं। ये जो बाबा रोज हमें दे रहा है पॉइंट, अब ड्रामा का पॉइंट जो है, अब उसको अगर हम चिंतन करें तो हमारे जीवन की 99%, मुझे लगता है 110% उलझन अभी 1 सेकंड में सॉल्व हो सकती है। देखो याद क्या आता है, बाबा कहता है कि बुद्धि बल से तुम परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। बच्चे आप बुद्धि, बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ा हुआ है आपने। हम कैसे डिस्कनेक्ट होते हैं? बुद्धि योग से हम बाबा से जुड़े, कोई और तो हमारे पास तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो मूर्तियां तो है नहीं जो हमें नजर नजर हमें आने वाला नहीं है। वो तो एक सूक्ष्म शक्ति है जिससे हम शक्ति ले रहे हैं। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं योग में रहो। योग में अगर हमें देखना है तो योग इक्वल्स टू बुद्धि योग, बाबा के साथ बुद्धि से जुड़े हुए हैं। पर बुद्धि अगर हमें प्रीवियस चीजें बार बार दिखा रही है, या सामने वाले आत्मा की कोई कमी दिखा रही है, तो हमारा बुद्धि योग का क्या हुआ उस समय? हमारा बुद्धि योग उस समय उस सीन से जुड़ गया या उस आत्मा से जुड़ गया। तो समझ लीजिए हमने उसके साथ मेडिटेशन कर लिया, ध्यान कर लिया। अब आप समझिए कि अगर हम बुद्धि योग को उनके साथ जोड़ेंगे या किसी सीन के साथ जोड़ेंगे तो उसकी एनर्जी कैसी है? यहाँ पे काइनेटिक लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी जो है हायर सोर्स से लोअर सोर्स में ट्रांसफर होती है। तो हायर सोर्स परमात्मा है, लोअर सोर्स अभी हम सब आत्माएं अपने अपने पार्ट में रोल में है। तो उससे वो अगर उससे बुद्धि योग जुड़ा है तो उसकी एनर्जी मेरे को मिल रही है। परंतु मैंने अपना बुद्धि योग जो है एबीसीडी पे लगा दिया। मान लीजिए कोई अमित है या सिद्धनाथ भैया है या शशि दीदी हैं या माया दीदी हैं, उन पे लगा दिया। तो अभी उनकी स्थिति कैसी होगी? मानो अभी कलयुग में स्थिति कैसी है? वो वाली स्थिति मेरी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए मैं रुकती कला अनुभव कर रहा हूं। इसीलिए मैं बढ़ती कला चढ़ती कला अनुभव नहीं कर रहा हूँ। इसी को ठहरती कला कहते। तो कोई हमें रोक नहीं सकता है, हम खुद अपने को रोक रहे हैं। तो हमें हमें हम क्या करते हैं, किसी और को जिम्मेवार सब ठहराते हैं कि भाई ये फला की वजह से मैं आगे नहीं, ये तो रोज मुझसे लड़ रहा है। हाँ, एक मेरे पास भाई का फोन आया, कहते मेरी वाइफ मुझसे रोज लड़ रही है, मैं रोज ही क्या ज्ञान सुनूं और क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा, रुका बैठा हूं।
मेरे को आगे ना, मैंने कहा फिर आपको क्या लग रहा है कि मैं आगे ना बढ़ने का कारण मेरी वाइफ है। तो फिर मैंने उनको यही एक छोटी सी बात बोली कि आपने ड्रामा को समझा नहीं है, भले आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हो। ड्रामा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा शब्द है पर सारा ज्ञान का सार है उसके। कोई रोक नहीं सकता, हम खुद ही रोक रहे हैं। अच्छा होता क्या है कि जब हम ऐसे हो जाते हैं ना, कि जब अपना बुद्धि योग हमने किसी से, भाई बहन किसी से जोड़ा, क्योंकि सी फादर हमने पढ़ा था ना 2 दिन पहले, अगर हमारा बुद्धि योग वहां पे लग गया ना, तो होता क्या है, एक तो अपने दोष नजर आने शुरू हो जाते हैं। अपने नहीं आएंगे, फिर दूसरा क्या होता है, दूसरों के दोष नजर आने शुरू हो जाते हैं, या तो अपने या दूसरों के। और ये दोनों ही कारण है हमारे रुक्ति कला में पहुंचने के। क्यों ऐसा होगा, रुक्ति कला क्यों होगा? जब हमारी बुद्धि में दोष भर जाएंगे, तो पहले तो हमारी वाइब्रेशन डाउन हो जाएगी। जो प्रेम हमसे कंटिन्यू फ्लो कर रहा था वो रुक जाएगा, और दूसरे का प्रेम आना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना स्विच प्रेम का ऑफ करा हुआ है। तो चाहे कोई कितना भी सहयोग दे हमें, हमें उसका दोष नजर आएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हम यहाँ इतने भाई बहने रहते हैं, मैं देखता हूँ इस बात को कि एक दूसरे को कितना कोई सहयोग देता है, पर क्योंकि उसकी बुद्धि में खुद के दोष हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने पीछे के एक्सपीरियंसेस हैं, उसको सामने वाले का प्रेम, सामने वाले क्या जो हमें मिल रहा है सहयोग, वो नजर ही नहीं आता। ब्लॉक हो गया ना बुद्धि। तो क्या होगा, जब हमें इधर आसपास का भी नजर नहीं आएगा, तो उसने जो हमें सहयोग दिया इतने साल, उसका भी नजर नहीं आएगा, तो सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया ना। हमने कितनी चीजों को ब्लॉक करा एक स्विच ऑफ करने से, या समझ लो एक स्विच ऑन करने से। कौन सा स्विच ऑन किया, दूसरे को देखना। दूसरे को देखने से ये सारे हमने अपने स्विच ऑफ कौन से करे, प्रेम का स्विच ऑफ कर दिया। जो सहयोग मिल रहा था उसको देखना बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो हमारी वाइब्रेशन डाउन चले जाए। इसीलिए हम उड़ती कला, चढ़ती कला की बजाय रुकती कला और ठहरती कला में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कई भाई बहनों को इतना ज्ञान और ध्यान करके भी अच्छी स्थिति का एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहा है। ये हम अपनी आज चेकिंग कर, क्योंकि समय अनुसार बाबा एक बहुत सुंदर बात कहता है, बच्चे आपका संस्कार सच्चाई, प्रेम, ये होना चाहिए, है ना। तो प्यार, प्रेम जब हमने खुद ही अपना ऑफ करा तो अनुभव ही नहीं होगा, तो फिर बहुत बहुत काल की स्थिति नहीं बन सकती, परिवर्तन नहीं आएगा। परमात्मा कहता है बच्चे सच्चे को मैं हेल्प करता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट बात है ना, सच्चे दिल पे साहिब राजी हम सुनते हैं। हाँ, इसका भी, इसके लिए भी ऊपर एक सवाल है, हम उसके बारे में कल शायद बात करेंगे। तो फिर क्या कहते हैं कि हमारे अंदर अगर हमारे पुरुषार्थ के लिए सच्चाई अंडरलाइन करेंगे, अगर मैं सच हूं, सच में अपने पुरुषार्थ के लिए, तो उस पिता की हेल्प मिलने वाली है। अगर मैं सच नहीं हूं, तो वो भी हमें, आप हेल्प नहीं करेंगे मुझको, वो कैसे हेल्प करेगा? मानो मैं सच हूं ही नहीं, मैं अपनी इस यात्रा के लिए निमित्त हूं, है ना। मैंने अपने आप को समर्पित किया और ये करूं ही नहीं, तो कौन हेल्प करेगा? आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे, तो वो कैसे करेगा? वो भी नहीं करेगा। तो जब तक मेरी सच्चाई नहीं होगी पुरुषार्थ के लिए, हेल्प नहीं मिलने वाली है। इसको पक्का करना पड़ेगा। मानो हम जितना मर्जी ज्ञान सुने, ध्यान करें, ध्यान लगेगा भी तो नहीं, क्योंकि बुद्धि योग तो बाहरी मुक्ता में आ गए। बाहरी मुक्ता में आने से ध्यान नहीं लगता है, इसको पक्का करना पड़ेगा। एक सवाल आज का आखिरी और लेंगे हम। तो एक भाई ने पूछा कि बाबा अक्सर कहते हैं कि बच्चे आपका पुरुषार्थ की स्पीड समय की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? बहुत सुंदर सवाल है ये, सच्ची में। मेरे कल बहुत बहुत सोचना इसमें मुझे
2-3 घंटे भी सोचना ही पड़ा कि इसके लिए क्या, कैसे हम चेक करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे लगा, वो ये लगा कि बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बच्चे आपकी टचिंग और कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। टचिंग और कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर हम पुरुषार्थ में सही चले, लूज नहीं है, देखो अभी सच्चाई जैसे से पहले गई है, खुद के साथ सच्चा होना पड़ेगा। जो खुद के साथ सच्चा होने की चेकिंग क्या है, जो विवेक हमें बता रहा है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। जैसे विवेक ने बताया नहीं टाइम पर उठो, और हम सो रहे हैं, तो मतलब हम खुद के साथ झूठ कर रहे हैं। अब बुद्धि ने बताया कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, और हम कर, होता है शुरू में पुराने आदतों वश ये हो रहा है। अभी ये ज्ञान जो है हमारी बुद्धि को टैप करता है। बाबा क्या करता है, टचिंग करता है, बुद्धि को टैप कर रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जब वो सीन सामने आता है तो बुद्धि बता रही है कि ऐसा नहीं करिए, और हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम जो है लूज हो गए, धोखा दे रहे हैं अपने आप। वो नहीं करना, झूठ नहीं बनना। अच्छा, तो बाबा ने कहा टचिंग और कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अब हम उस पर बात करते हैं। तो अगर हम पुरुषार्थ के सही तरीके पे हैं, सच्चे हैं, अटेंशन में है, लूज नहीं है, समय राइट टाइम पर सब चीजें कर रहे हैं, हाँ, दिल से कर रहे हैं, तो परमात्मा के इशारे को मैं कैच कर सकता हूँ, आत्मा में कैच कर होंगी। हाँ, अब वो इशारे अपने प्रति भी हो सकते हैं, किसी के प्रति भी हो सकते हैं। बुद्धि में राइट टाइम पे अगर मुझे वो कैच हो जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो समझ लीजिए कि हम समय से आगे चल रहे हैं। और अगर हमें टच नहीं हो रहा है, बुद्धि नहीं बता रही है, बुद्धि सुप्त है, तो समझ जाइए हम समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। बस इतनी सी चेकिंग है। फिर से एक बार सुनते हैं उसको। सवाल है कि बाबा कहता है कि आपकी पुरुषार्थ की स्पीड समय की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। समय क्यों बोल रहा है वो? समय क्या है? दो समय है। समय एक ही है, पर दो तरीके से समझ सकते हैं। एक समय बाहर का चल रहा है, जो भी बाहर होना है। एक समय मेरा समय कब आना है, मुझे मेरी अंतिम डेट नहीं पता ना इस शरीर के साथ। हाँ, अब इस शरीर में रहते 5 डिग्रियां हासिल करनी है, नहीं तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। 5 डिग्रियां हम सबको मालूम, अंतिम स्थिति हम सबको मालूम। ये समय रहते, इस शरीर के रहते रहते मुझे हासिल करनी है। हाँ जी। तो बाबा कह रहा है कि समय की स्पीड से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए आपकी। अच्छा, तीनों तीनों सवाल ना लगभग आज जो तीनों लिए वो इकट्ठे मैच हो रहे हैं एक दूसरे से। ये इसीलिए तीन लिए, कल भी 2-3 सवाल पे हम बात करेंगे। तो ये इकट्ठे ये वाले लिए क्योंकि एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, पूरा एक चैप्टर बन जा रहा है इसका, इसीलिए लिए। तो अब आप ये सोचो कि अगर हम अपनी पुरुषार्थ की स्पीड में सही चल रहे हैं, तो बाबा ने एक बात कही थी कि बच्चे आपकी टचिंग और कैचिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। टचिंग मतलब जब परमात्मा के द्वारा हमें कुछ चीज टैप हो रही है बुद्धि में, अपने लिए भी हो सकती है, हमारे अपने पुरुषार्थ के लिए, सामने वाले के लिए भी हो सकती है, सेवा के लिए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो मैसेज क्लियर कट यहाँ आना चाहिए। तो वो अगर हमें आ रहा है, तो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड जो है राइट है, समय से हम आगे हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो फिर हमें बुद्धि आगे लेके जाती रहेगी, लेके जाती रहेगी, हमें गलत काम करने नहीं देगी। वो टच होगा उस समय कि बच्चे नहीं करना है, बच्चे ये व्यर्थ है, यहाँ नहीं करना है। तो चाहे हमारे अर्थ, स्वयं के अर्थ, चाहे किसी संबंध संपर्क के अर्थ, चाहे सेवा के अर्थ, हमें राइट टाइम पर अगर बुद्धि कैच कर रही है बाबा का संदेश, तो जो है हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड ठीक है। और अगर नहीं कर रही है अभी तक भी, तो अभी हम पीछे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बुद्धि को खत्म करना होगा। फिर हमारा आज का एक ही बात है, अगर हम आज के गुण को ले रहे हैं
कि भारमुक्ता से हटके अंतर्मुखी बने। अंतर्मुखी। आज के अगर हम आज के सारे बात को अगर हम सम अप करें तो एक ही शब्द बहुत बार निकल के आ रहा है, अंतर्मुखी। और अगर हम और गुणों की बात करें तो सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, निस्वार्थ, ये सारे ही गुण हमारे इमर्ज हो सकते हैं। आज के पूरे चैप्टर को, आज के पूरे तीनों सवालों को अगर हम देखें तो इसमें यही छुपा हुआ है। एक तो अंतर्मुखी, भारमुक्ता से बिल्कुल फिनिश, डिटैच, ड्रामा की पूरी नॉलेज, क्या पूरी पावर हम ले रहे हैं नॉलेज से, है ना, टूल्स ऑफ नॉलेज है ना बाबा। हम सुनते हैं ना दुनिया में टूल्स ऑफ नॉलेज। आप जो भी आज मान लीजिए आपको स्कूटर चलाने की नॉलेज है तो उससे कितना फायदा है। मान लीजिए आपको रोटी बनाने की नॉलेज है से तो आप उससे कितना फायदा उठा रहे हैं। मान लीजिए आपको बात करने की नॉलेज है तो उससे आपको कितना फायदा है। तो टूल्स ऑफ नॉलेज है, तो ये नॉलेज के टूल्स से हमें फायदा लेना। तो आज जो है ये सारे गुण हम अपने अंदर इमर्ज कर सकते। अच्छा, तो आज हम इतना ही देखेंगे। कल और कुछ सवाल है वो भी हम जरूर लेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।